गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? ठीक ठाक। कल एक एग्ज़ाम हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीएससी, और काफ़ी चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई स्टैटिक जीके की चीज़ें वहाँ पर आपको मिली हैं। ठीक है, और नहीं हो तो आप एग्ज़ाम पेपर को चेक कर लीजिए। अभी धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे अपने आप को, तो फिर इन क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन को भी लगाया करेंगे रोज़ पर डे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हम हमारे डेली डोज के नाम से करंट अफेयर सीरीज़ आती है, बहुत अच्छी सीरीज़ है। आप लोग बहुत अच्छे से पब इसको देख रहे हैं। 13 तारीख का करंट पढ़ना है हमें, और हमारे चैनल का नाम है द लर्निंग अड्डा। ठीक है, TLA शॉर्ट फॉर्म है इसकी हमारी TLA का मतलब होता है पढ़ने वाली जगह। ठीक है, पढ़ने वाली जगह। मेरे द्वारा ये सीरीज़ पढ़ाई जा रही है। आप लोग जो है क्या कहते हैं, इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, इसीलिए यही मेरा कहना है कि आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चंस को आगे। अच्छा, पहले एक मोटिवेशनल थीम हो जाए। मोटिवेशनल थीम में अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ हैं कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये लर्निंग अड्डा कह रहा है, TLA कह रहा है। TLA अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ही, मतलब कोचिंग क्या है, आप लोगों के लिए सीखने सिखाने की जगह है। देखो भाई, यही गांधी कहते थे, गांधी जी कहते थे इकला चलो रे, इकला चलो रे। तो यही कौन है? कलाम साहब कह रहे हैं कि जल्द अकेले चलना सीख लो। देखो, सच्चाई ये है कि किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। आप किसी को देखकर या किसी के लिए अपने आप को बदलते हो तो ज़रूरी नहीं है कि कल को आपका बदला हुआ रूप उसको पसंद आए। ठीक है, वो और डिमांड कर सकता है, बोले और बदलो साहब, और बदलो। तो जो आपके अंदर मौलिकता है, नेचुरलिटी है, उसको बनाए रखिए। ठीक है, और कोशिश करते रहिए हमेशा आगे बढ़ने की। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बड़ा विवादित वाला मामला साहब, ये है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। पहले ही बता चुका हूँ, 9 डैश लाइन। ये डैश लाइन जो है ना, इनके खतरनाक वाली है। ठीक, कौन सी कंट्री क्लेम करती है कि मैं 9 डैश लाइन मेरी है? तो ये चाइना है। इसका आंसर है चाइना। क्या है ये? मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं, पहले दिखाई दूं। देखो साहब, ये है 9 डैश लाइन। ये कागज पे खींच दी है इसने, चाइना ने। ये कह रहा है, ये देखो, ये हमारा हिस्सा है। मतलब यहाँ तक हमारी जहाँ तक जा रही है ना, ये हमारा हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? बोले हम कभी यहाँ मछली मारते थे, और जब मछली मारते थे तो हमारी ये जबकि यूएनओ कहता है, क्या कहता है? यूएनओ कहता है कि 200 नॉटिकल मील तक ही किसी देश का समुद्री क्षेत्र हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूएनओ की संधि है, उसमें बोला गया 1982 में ये संधि बनी थी। कब बनी थी? 1982 में। ठीक है, इसका नाम है UNCLOS। अब इसकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा मैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ। चलो अभी बता देंगे क्या क्या है। तो यहाँ पर जो विवाद है ना, विवाद की जड़ बात करते हैं। देखो, ये हांगकांग है, ये छोटा सा आइलैंड। एक तो ये है, देखो ये रहा स्कारबरो। इसको चाह रहा कि साहब ये अपना हो जाए। ठीक है, स्कारबरो कहाँ पर है? ये फिलीपाइंस में है। ये फिलीपाइंस की कैपिटल ये मनीला है। ADB का हेडक्वार्टर भी है यहाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कब बनी है? 1966 में बनी है। ये जो बोलता रहता हूँ ना, जरूर लिख लिया करो, 1966 में बनी है। तो ये जो फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस के ये स्कारबरो को भी चाह रहा है कि अपना हो जाए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मलेशिया का है। जेम्स सोल, इसको भी चाह रहा है ये मेरा हो जाए। ये स्पार्टले किसका है? वियतनाम का है। वियतनाम कहाँ गया? यहीं पर होगा। कहाँ गए वियतनाम साहब? चलो भी बता देंगे वियतनाम का है। तो ये वियतनाम का है। ठीक, पारासल आइलैंड, ये किसका है? पारासल भी किसका है? वियतनाम का। तो कुल मिला के बात ये है कि मेन तो फिलीपींस, मलेशिया और इन सबसे लड़ाई है। ये रहा वियतनाम की कैपिटल ये रही हनोई इसमें लिखी नहीं है, मैं बता दूंगा। तो आप समझ लीजिए कि ये वाली चीज़ ये हमेशा याद रखिए कि ये मेन इन आइलैंड को कब्जाने का झगड़ा है। ये कह रहा है कि ये 9 डैश लाइन के बीच में फंस रहे हैं, और ये 9 डैश लाइन हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ मछलियाँ मारी हैं। अब मछलियाँ मारने से जगह अपनी हो जाती है। यार आज तो ये भूल गए मॉर्निंग टी विद मी, क्या मछलियाँ मारने से जगह अपनी हो जाएगी क्या?
हैं। कल जाकर मैं कहीं मछली मार कर आ जाऊँ तो मेरी जगह बन गई क्या? ये तो चाइना का अपनी साम्राज्यवादी नीति है। इस ताइवान को भी चाह रहा कि ये अपने ही हो जाए। भारत में भी ये बार बार घुसपैठ करता है। तो ये जो इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं अलग से बता रहा हूँ, एआई की गहराई में गोता लगाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से एआई की गहराई में चलने वाले हैं अब हम। यहाँ से अब हम किस में चलने वाले हैं? एआई की गहराई में ही चलने वाले हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको देश, ये देखिए 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 देश दिखाई दे रहा है, ये देश दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये कहीं से भी समुद्र से लगा हुआ नहीं है, कहीं से भी समुद्र से लगा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि साउथ ईस्ट एशिया, याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, का एकमात्र लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जमीन से घिरा हुआ कंट्री कौन सा है? तो लाओस है साहब। पक्का पक्का याद कर लो, बुद्धि में घुसा लो कि लाओस को आपको ऐसे करके याद करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो क्या बात आ गई समझ में? सारी बातें समझ में आ गई। एकमात्र, देखो कंबोडिया ये लगा हुआ ना, गल्फ ऑफ थाईलैंड से, कुल मिला के एकमात्र ये है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? UNCLOS कब बना था ये? 1982 में बना था। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। जितने भी समुद्री क्षेत्र में विवाद होंगे, इन विवादों को यही सुलझाएगा, को सुलझाना। अब आ जा, ठीक है, समुद्री क्षेत्र में विवाद होंगे, उन विवादों को ये सुलझाएगा। ठीक, ये इस तरीके की संधि इन्होंने बना रखी है। अब यहीं पर एआई की गहराई में चलते हैं। तो ये जो संगठन है, यहाँ जहाँ मैंने सारे देश दिखाए ना आपको, ये देखो, ये म्यांमार से लगे हुए ये सारे देश जो है, ये हैं देश, इनका नाम है आसियान कंट्री, ASEAN। एआई की गहराई में 1967 में बना, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। HQ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है, 1967 में बना, ये सब चीज़ें आ गई। कितने देश हैं इसमें? 11 देश हैं। और 11वां देश सबसे अभी लेटेस्ट बना है, का नाम है तिमोर लिस्ते। और एक चीज़ और याद रखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं। चलो अब एआई की गहराई से निकल कर आते हैं और कहीं और गोता लगाने चलते हैं। कहाँ चलेंगे? बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अर्जन के क्षेत्र में हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। देखिए साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया इस बार का। 2025 में एपेक के आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तो एपेक की इकोनॉमिक लीडर की समिट हो रही है, ठीक, 2025 में। कौन कर रहा है इसकी? ज्ञानझू में होगी, गयानझू कहाँ पर है? साउथ कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में है होनचू। चलिए अब वही फिर से हम चलते हैं। एपेक क्या है पहले दिखा दूं आप लोगों को, मैं लाया हूँ इसको भी। ये देखिए, ये पहले तो याद रखिए 1989 में बना। 1989 में ये देश थे हरे हरे वाले, फिर उसके बाद 1991 में ये वाले आ गए, 1993 में ये वाले आ गए, 1994, 1998, इतना सबको हमें नहीं। ये जो है ना, ये जो है ऐसे करके, हाँ, ये त्रिभुजाकार होता है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, बता देंगे। ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन जो होते हैं, समुद्री मतलब प्रशांत महासागर, वो सारा का सारा ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो जितने भी देश इसके इधर इधर लगे हुए हैं, जैसे कि रूस भी इसका मेंबर है, तो कनाडा भी इसका मेंबर है, चाइना भी इसका मेंबर है, USA भी इसका मेंबर है, जापान भी इसका मेंबर है, कोरिया भी इसका मेंबर है, ताइवान भी इसका मेंबर है, हांगकॉन्ग, चाइना, ब्रूनई, ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया वाले भी, तो भारत के साथ, भारत ये रहा,
भारत ये है साउथ में, और ये कहाँ है, ये ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। तो साउथ ईस्ट वाले भी सारे देश इसके हैं, सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यू पपुआ गिनी भी है, न्यूजीलैंड भी है, पेरू भी है, चिली भी, जितने भी यहाँ लग रहे हैं सारे के सारे देश ये हैं। टोटल 21 देश हैं। कितने देश शामिल है? 21 देश। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब बना भाई? अभी मैंने बताया 1989 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ? सिंगापुर। ठीक। कितने देश हैं? 21 देश हैं। भारत सदस्य है? भारत सदस्य नहीं है, भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईएसए, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने ये तो अपने पड़ोसी हैं, अपने ही है भाई, ये तो हमारे ही बनाया हुआ। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का की बैठक आयोजित कहाँ की जाएगी? कब की जाएगी? 2025 में की जाएगी। कहाँ की जा रही है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मोदी जी उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन। ठीक है, पीएम मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक। आईएसए के बारे में कुछ बात बता दें। देखो COP21 हुआ था, COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किस पे? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर। क्या नाम है इसका? COP21। COP21 हुआ था जलवायु परिवर्तन पर, और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है मैक्रो, मैक्रो, और अपने पीएम मोदी जी ने संकल्प लिया था सोलर स्वच्छ एनर्जी का। स्वच्छ एनर्जी क्या होती है? स्वच्छ एनर्जी का क्या होती है? स्वच्छ एनर्जी का मतलब क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है ये। ठीक है, तो स्वच्छ एनर्जी की बात करी थी, तो इन्होंने फिर आईएसए बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर अपने गुरुग्राम में। ये पहले गुड़गांव होता था जिसका नाम, इसका गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी एआई की गहराई में चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और मजा आएगा। अब हम देखो, ये तो हमने बात कर लिया कितने देश शामिल हैं इसमें। 124 देश अब तक शामिल हो चुके हैं, शामिल। अब हम एक बात और कर ले भाई, एक बात और कर ले। इंपॉर्टेंट बात ये है कि टारगेट क्या है। टारगेट जरूर पूछे जाते हैं, तो टारगेट जरूर याद कर लीजिए। टारगेट 2030 तक, 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन निवेश, 1 ट्रिलियन निवेश। यूएस डॉलर है ये, यूएस डॉलर भी निवेश होता है। 1 ट्रिलियन निवेश, एक तो ये टारगेट है। दूसरा दूसरा टारगेट है 1 अरब लोगों तक। ये टारगेट जरूर याद कर लेना, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ। 1 अरब लोगों तक ऊर्जा को पहुंचाना, मतलब स्वच्छ ऊर्जा पहुंचानी। ठीक। तीसरा क्या है? वैश्विक लेवल पर, वैश्विक मतलब ग्लोबल लेवल पर 1000 गीगावाट सौर क्षमता विकसित। आ रही बात समझ में? ठीक। ये थी साहब हमारी एआई की गहराई। गहराई से निकलें और अब ऊंचाई की तरफ चलें, हैं उथले की तरफ चलें, इजी वाली तरफ। तेजस MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया, HAL द्वारा किया गया। आज इसके HAL के बारे में बताते हैं। HAL क्या है, कैसे बना, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ। पहले तो तेजस के बारे में बात करते हैं। तो तेजस MK1A ये है। ये देखो हल्का लड़ाकू विमान है।
भारत का स्वदेशी है। कैसा है? स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है भाई। ठीक, क्या क्या लगा हुआ है इसमें? स्मार्ट है, ठीक, स्मार्ट फंक्शन डिस्प्ले है, ठीक, एक रेडार लगी हुई है, ठीक, बस बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये न्यू जनरेशन का है, नई पीढ़ी का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम HAL की। HAL जो है 1940 में स्थापित हुआ था, लेकिन हम 1940 की बात नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इसका पहले नाम था हिंदुस्तान, प्राइवेट कंपनी थी ये, हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड। ठीक, अब इसका नाम हो गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अच्छा, एक याद रखिए कब बना, 1964 में इसका नाम बदला, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलोर में। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ ना 1964 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और स्थापना उसकी 1940 में हुई। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है प्राइवेट को सरकारी करना। अब सरकार उल्टा कर रही है, सरकारी को प्राइवेट कर रही है, समझ रहे हो? तो क्या हो गया, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है, और यही हमारे लिए क्या बनाता है? हल्के लड़ाकू विमान बनाता है। देखो अफ्रीका में, ये आ गया समझ में आपके? चलिए, भारत और अफ्रीका देशों के बीच में, द्वीपीय देशों के बीच में सौर ऊर्जा को विस्तार के लिए प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं। ये अभी की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए कि हमने अफ्रीका में भी पैर फंसा रहे हैं, और अफ्रीका में जो पैर फंसा रहे हैं वो इस वाली योजना के थ्रू फंसा रहे हैं, PM कुसुम योजना और प्रधानमंत्री घर सूर्य योजना, बाकी और किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ये कोई नहीं है, तो याद रखेंगे इस वाले को, इसको इंपॉर्टेंट है, PM कुसुम योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। PM कुसुम योजना क्या है भाई? PM कुसुम योजना क्या है? इसमें क्या लगाते हैं हम? सौर नलकूप, ठीक, सब्सिडी पे मिलती है, और ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा चल रही है, हर घर योजना है, हर घर योजना, हर घर सौर योजना, छतों पे पैनल लगाने। तो भारत वहाँ चला गया, तो कौन सी नोडल एजेंसी होगी? तो जाहिर सी बात है ISA करा रहा होगा, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सोलर अलायंस के आज 2 क्वेश्चन मिल गए आप लोगों को। तो क्वेश्चन आ सकता है अफ्रीका में कौन सी योजना लेकर गए? PM कुसुम योजना। कुसुम योजना वो है जो सोलर नलकूप लग रहे हैं, जिसमें सब्सिडी पर 90% के आसपास की सब्सिडी सरकार दे रही है, और 10% का माल आपको लगाना है, और आपके घर में सोलर पंप लगा के जाएंगे। कहाँ पर? खेतों में, ठीक है, जिससे बिजली की बचत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल आ गई है, आराम है। आराम की फुल फॉर्म याद रख लिए, एडवांस मीडियम रेंज टू एयर डिफेंस मिसाइल, एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल। तो अगर एयर टू एयर है तो इसके ये कहाँ है? पहले तो याद रखें कहाँ की है, अमेरिका ने विकसित की है ये, अमेरिका ने विकसित, अमेरिका ने विकसित की। इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। एयर टू एयर तो जानते हो, एयर टू एयर का मतलब होता है हवा से हवा मार करने वाली। और एक और चीज़ याद रख लीजिए जो मेरे लिए और आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ, मतलब एक बार टारगेट बनाओ और भूल जाओ। और कितनी गति से काम करती है? 4 मैक की गति से काम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मेघालय हाईकोर्ट के लिए किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। और मेघालय राज्य बना था 1972 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, ठीक। आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट का जिक्र है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसमें हाईकोर्ट है संविधान के आर्टिकल 214 में।
आते आगे, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया। जगह जगह पर स्वदेश मेले का आयोजन हो रहा है और एक उत्पाद वाली बात कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार है, जगह जगह पर कर रही है। जहाँ जहाँ पर उसकी विकसित, जैसे कानपुर में क्या है, चमड़ा फेमस है, यहाँ पर भी लगा है, गाजियाबाद में भी लगा है, सब जगह लग रहे हैं, धीरे धीरे लग रहे हैं स्वदेशी मेले। तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले की बात कर रही है। ज्ञान यज्ञ मंडप नाम की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है, याद रखेंगे, ज्ञान यज्ञ मंडप। कोई उल्टा सीधा मत लगा देना भैया, उड़ीसा है इसका आंसर, उड़ीसा में लगाई गई है। क्या लगाई गई? ज्ञान यज्ञ मंडप नाम से। कहाँ लगाई है? ये उड़ीसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार चुनाव के लिए चुनावी पहचान। हर चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन अपने लिए एक लोगो देता है या एक सिंबल देता है, और इस बार बिहार इलेक्शन के लिए दिया क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। ना तो तोता है ये सब, ये छोटी चिड़ैया दे दी उन्होंने, छोटी चिड़ैया, जो बहुत छोटी सी चिड़ैया नाम से दे दी है, तो याद रखेंगे छोटी चिड़ैया नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमारे चैनल के 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से और अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल अच्छी लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा आपका। धन्यवाद।